एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। असल में जगदीप धनखड़ जो है अब हमारे राज्यसभा के सभापति तथा उपराष्ट्रपति, इन्होंने अचानक कल रात में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो जगदीप धनखड़ मोदी जी को खुश करने के लिए विरोधी पार्टी को, सारे अपोजिशन को राज्यसभा में बोलने नहीं देते थे। ये भी बोला जाता है कि वो तो मोदी जी की चापलूसी करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ये अचानक क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने जो कारण दिया है ना कि तबीयत खराब है, ये स्वास्थ्य की वजह से मैं ये नहीं, अरे तो फिर दिन भर तो संसद में थे, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे, फिट थे। अभी असल में बीजेपी में मोदी वर्सेस भागवत ये लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी का अध्यक्ष 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हो पा रहा है, खींचातानी चल रही है। मोदी जी को लगता है कि मेरा ही अध्यक्ष बनना चाहिए, वो पुराने जैसे ही भ्रम में है। और भागवत को लगता है कि इस आदमी के कहने से अगर अध्यक्ष बना दिया तो ये तो पूरी आरएसएस को वैसे भी ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, भागवत की वाट लगा दी है उन्होंने। तो बची खुची इज्जत बचाने के चक्कर में भागवत और आरएसएस जो है तो अपनी कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मेन बात यह है कि आज का हमारा विषय भी यह है कि वो तबीयत वगैरह कोई बहाना, वो कोई मतलब नहीं है, बहानेबाजी है। तो फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं? करना पड़ेगा उनको, क्योंकि 75 साल की उम्र हो गई है और 75 साल वाला फॉर्मूला उन्होंने ये किया था। आडवाणी को, जोशी को, यशवंत सिन्हा को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन तोड़ा भी था। अभी भागवत ने भी बोल दिया है कि 75 साल के बाद में हट जाना चाहिए, उन्होंने भी बोला था। तो ये लड़ाई उनमें शुरू हो गई है, खुलेआम उनमें लड़ाई शुरू हो गई है। और मोदी को लग रहा है कि शायद ये घिर गए हैं, मोदी शाह दोनों को घेर लिया है संघ ने और विरोधियों ने। विरोधी पार्टी भी है, उनके पार्टी के अंतर्गत विरोधी है, ओरिजिनल संघ के लोग हैं जो ईमानदार है, संघ के प्रति, उनके विचारों के प्रति निष्ठावान है। मोदी तो अभी क्या है, अदानी के मैनेजर है समझ लीजिए। पूरे नेशनल लेवल पे है और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी क्या फजियत हो रही है देख रहे हैं ना, भागवत भी देख रहे हैं। और ऐसा ही रहा, इस आदमी के ही हाथ में रहा तो पूरा सत्यानाश कर देगा, पूरा बंटाधार हो जाएगा, देश का भी हो जाएगा, बीजेपी का भी हो जाएगा और आरएसएस का तो करने पे तुले हुए ही है। तो ऐसे इसमें मोदी को ये कल्पना आने की वजह से और अध्यक्ष पद पर सहमति न होने की वजह से, अगर संजय जोशी को अध्यक्ष बना दिया जाए या फिर कोई भी संघ के प्रभाव वाला आदमी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है बीजेपी का, तो मोदी की तो ऐसी तैसी कर देगा वो। और मोदी गए तो शाह कोई ये नहीं है, शाह की कोई औकात नहीं है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बात यह है कि फिर मोदी अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं क्या? क्योंकि मोदी अगर सत्ता से हट गए तो समझ लीजिए जेल या फांसी, इतने खतरनाक उनके कारनामे हैं, फांसी हो सकती है उनको। तो ऐसे इसमें मोदी अपने लिए सेफ जगह देख रहे हैं क्या कि उपराष्ट्रपति पद पर चले जाएंगे, वो प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति पर चले जाएंगे क्या? फिर दूसरी बात ये भी आती है कि फिर उपराष्ट्रपति बनने के बाद में फिर राष्ट्रपति का रिसिग्नेशन हो जाएगा क्या? क्योंकि मोदी पहले नंबर से दूसरे या तीसरे नंबर पे रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो नेचर है। तो फिर वो राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, पर राष्ट्रपति बनना है तो फिर राष्ट्रपति को रिजाइन करने के लिए बोलेंगे। फिर क्या भागवत उनको राष्ट्रपति बनने देंगे? और राष्ट्रपति बन गए, आज तो हमारा राष्ट्रपति स्टैंप ही है, रबर स्टैंप ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर मोदी जैसा आदमी राष्ट्रपति बन जाए तो कुछ भी उटपटांग काम कर सकते हैं, सकते हैं। उन्होंने न्याय व्यवस्था, प्रेस को, बाकी सब व्यवस्थाओं को तो अपने कब्जे में कर ही लिया है, कई लोगों की फाइलें उनके पास में है। तो मेन बात यह है कि क्या मोदी जी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के बाद में राष्ट्रपति बनने का मौका भागवत देंगे? तो बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे आकलन के मुताबिक उनको राष्ट्रपति बनने नहीं देंगे। मेन लड़ाई जो है, मेन अपनी परीक्षा है उनकी कि वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा।
भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आरएसएस के कहने से, भागवत के कहने से बनता है तो मोदी को प्रधानमंत्री पद से जाना ही होगा। उपराष्ट्रपति अगर एडजस्टमेंट के तौर पर उनको ठीक है कि भाई चलो अब उपराष्ट्रपति बन जाओ, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, लेकिन अब हमारे दया पे आपको जीना पड़ेगा, ये हो सकता है। संघ और मोदी में एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पद का तो बिल्कुल कतई नहीं लगता है मुझे। फिर धनखड़ को राजीनामा देने के लिए और जबरदस्ती क्यों किए? तो इसमें एक राजनीति हमें समझनी होगी कि भाजपा के अंदर में और आरएसएस के अंदर में मोदी के विरोधी ग्रुप का एक्टिव हो जाना, वो इस तरीके से एक्टिव हो गए कि अभी मोदी को हटाने के लिए गडकरी भी कांग्रेस के फेवर में बात कर रहे हैं, भागवत भी बीच बीच में कांग्रेस की तारीफ करते हैं। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है, कांग्रेस का योगदान बहुत बड़ा रहा है और कांग्रेस विरोधी पार्टी करके चाहिए ही वगैरह वगैरह, और कांग्रेस में अच्छे लोग भी हैं, कांग्रेस का योगदान है देश के प्रति। ये सब गडकरी को और भागवत को बोलने की ज़रूरत क्या है? और दूसरी बात है कि ये संसद में अभी पहले दिन में धनखड़ ने खड़गे जी को बहुत अच्छी तरह से बिना रोक टोक के भाषण करने दिया। पहले वो ऐसा नहीं करते थे, रोकते थे, परेशानी पैदा करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुली छूट दे दी करीब करीब। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये संघ के इशारे पे हो रहा है? संघ के इशारे पे किया है उन्होंने, क्योंकि क्या धनखड़ भी कांग्रेस के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगली सरकार अगर कांग्रेस की बन जाए या फिर मोदी को आ जाना तय है तो फिर कांग्रेस के दया पे निर्भर रहना पड़ेगा उनको। तो मेन बात ये भी है कि भागवत, गडकरी, धनखड़, सुब्रमण्यम स्वामी, संजय जोशी, सत्यपाल मलिक, अडवाणी, ये सब ग्रुप, राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं इनके साथ में, तो ये सब ग्रुप अभी कांग्रेस की तरफ अपनी पींगे बढ़ा रहा है, कांग्रेस के साथ प्रति अपना प्यार जता रहा है। क्योंकि कल चल के दूसरी सरकार अगर बनानी है, मोदी को हटाकर कोई भी नई सरकार बने तो सभी को चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, विरोधी पार्टियों को भी चाहिए, संघ को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए, क्योंकि मोदी ये विकृति की चरम सीमा है। इतना विकृत प्राइम मिनिस्टर इस देश ने ही नहीं, दुनिया ने देखा नहीं होगा। तो इसीलिए सभी उनको हटाना चाहते हैं। मेन बात यह है कि इस्तीफा देने के पीछे हेल्थ ये विषय नहीं है, ये वजह नहीं है। उनको जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिया है, और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं, वो जो ड्राफ्टिंग वगैरह है इस्तीफे का जो लेटर है उसका पूरा ड्राफ्टिंग धनखड़ जी के ऑफिस से नहीं, बाहर से हुआ है, मोदी शाह के किसी ऑफिस से हुआ है। क्योंकि उनकी भाषा जो है ना, भाषा देखेंगे ना, मोदी जी का महिमा मंडन ही उसमें ज़्यादा है कि मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया और क्या क्या नहीं किया है। तो ये भाषा से तो पता चलता है कि वो मोदी का कारनामा ही है। तो ऐसे इसमें मोदी के खिलाफ में असल में पहले से लड़ाई शुरू हो गई थी। पूरी शक्ति अपने हाथ में लेना चाहते हैं मोदी और शाह, पूरे देश को ही अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, पूरे बीजेपी को, संघ को, पूरी व्यवस्थाएं अपने कब्जे में लेना चाहते हैं ये लोग। क्योंकि उसके बगैर उनको कोई छुटकारा नहीं है। वो अगर नहीं करेंगे तो इनको जेल में ही जाना पड़ेगा दोनों को। इनके कारनामे इतने महान हैं कि इनको जेल के बगैर कोई रास्ता नहीं है। एक सीधी सी बात है, शॉर्ट में अगर बोलना चाहे तो ये बात है कि भागवत और मोदी की लड़ाई शुरू हो गई है। मोदी उपराष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन भागवत उनको राष्ट्रपति बनने नहीं देंगे। मोदी की इच्छा जरूर होगी, प्लान जरूर होगा, कारस्थान जरूर करेंगे, लेकिन उनको राष्ट्रपति बनने नहीं देंगे। भागवत, गडकरी, धनखड़ जैसे लोग कांग्रेस के साथ में नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत उनको पड़ने वाली है। और किसी भी तरीके से मोदी को हटाना ये सबका मकसद है, क्योंकि देश के लिए भी खतरा है और उनके लिए भी खतरा है। इसीलिए ये पहला इस्तीफा है, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारा कुछ होने वाला है, बहुत सारी मैचेस है, बहुत सारे सिक्सर, बहुत सारी विकेट, सब कुछ देखने को मिलेगा, गुगली भी देखने को मिलेगी। ये भागवत और मोदी की लड़ाई इतने जल्दी रुकने वाली नहीं है और इतनी सिंपल भी नहीं है, बहुत खतरनाक मोड़ पे है।
और बहुत खतरनाक जंग होने वाली है। जो लोग बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं और जो कांग्रेस वाले भाग गए थे, उन लोगों को अब पछतावा होना शुरू हो गया है। वो लोग भी लौटने की कोशिश, वो तो कभी भी लौट जाएंगे, ये क्या मतलबी लोग हैं, ये बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। मगर बीजेपी के ओरिजिनल संघी और ओरिजिनल बीजेपी वाले लोग भी मोदी से परेशान हैं। जितने जल्दी हो सके उनसे छुटकारा चाहते हैं और इसी की लड़ाई ये शुरू हो गई है। किसी भी कीमत में मोदी शाह अपने हाथ की चाबियां भागवत के हाथ में देना नहीं चाहते हैं। हमें लड़ाई देखना यही है कि अध्यक्ष पद की लड़ाई, भाजपा के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन होता है। संघ का आदमी आसीन होता है, मतलब भागवत के कहने के मुताबिक अध्यक्ष बनता है, या मोदी के कहने के मुताबिक अध्यक्ष बनता है। अगर मोदी के कहने के मुताबिक अध्यक्ष भाजपा का बन गया, भागवत अगर डर गए, मोदी का बस चले तो उनको तो जेल में भी डाल देंगे, भागवत को भी जेल में डालेंगे। कई केसेस उनके खिलाफ शुरू हो जाएंगे, आपस में भी शुरू हो गई है उनकी, देखिए। तो ये भी हो सकता है। तो लड़ाई मारकाट वाली लड़ाई है। तो भागवत को भी जेल में जाने की तैयारी अगर करना है, अगर हिम्मत है उनमें, अगर उनमें भागवत में इतनी हिम्मत है, लड़ने की तैयारी है, जेल में जाने की तैयारी है, तो भागवत जीत सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि 30-40 सांसद उनके पास में इकट्ठा होना कोई मुश्किल वाली बात है नहीं, मुश्किल वाली बात है नहीं। सरकार बदलने वाली है, मोदी जाने वाले हैं, उपराष्ट्रपति बनेंगे या नहीं बनेंगे देखेंगे, फिर राष्ट्रपति तो बनना इम्पॉसिबल सी बात है। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।